गांव के किनारे बसे एक पुराने घर में रीमा की जिंदगी ठहरी हुई सी लगती थी। उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी, लेकिन चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान झलकती थी। शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक मां नहीं बन सकी थी। पति रवि की सरकारी नौकरी थी और वो ज्यादातर शहर में ही रहते थे। महीने में एक दो बार आते, कुछ दिन रुकते और फिर चले जाते। घर में बस रीमा और उसके ससुर राम नारायण जी रहते थे, जो खेतों की जिम्मेदारी संभालते थे। सास का देहांत कई साल पहले हो गया था। अब घर की रौनक बस रीमा की खनकती चूड़ियों और सुबह के आरती की आवाज से ही बची थी। रीमा अपने पति को बहुत चाहती थी, लेकिन उस चाहत में अब खालीपन भर गया था। जब भी पति से बात होती, वह बस औपचारिक शब्दों में कैसी हो, दवा ली, बिल जमा हो गया जैसे सवाल पूछते। रीमा मन ही मन सोचती, क्या शादी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी रह गया है? उसे न तो शिकायत करने का हक था, न कोई सुनने वाला। रामनारायण जी भले ही उम्र में बड़े थे, मगर बहुत सधे हुए इंसान थे। खेतों में सुबह से शाम तक काम करते। रीमा उन्हें रोज खाना देती, पानी रखती, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। बस घर का एक रूटीन बन चुका था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में चुपचाप जी रहे थे। एक दिन गांव में बड़ा धार्मिक आयोजन था। सब लोग वहां गए, लेकिन रीमा थकान के कारण घर पर ही रुक गई। रामनारायण जी भी नहीं गए। दोपहर में जब रीमा रसोई साफ कर रही थी, तभी बिजली चली गई। घर में हल्का अंधेरा फैल गया। उसने मोमबत्ती जलाई और देखा कि ससुर जी बाहर आंगन में बैठे थे। पसीने से लथपथ कपड़ों में भी उनके चेहरे पर शांति थी। रीमा ने धीरे से कहा, बाबूजी, चाय बना दूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहू, बना दो। आज खेत में बहुत काम था। जब रीमा चाय लेकर आई, उन्होंने कहा, तू भी बैठ जा, बहुत काम करती है। रीमा झिझकी, फिर धीरे से कोने में बैठ गई। पहली बार दोनों के बीच सन्नाटा इतना साफ सुनाई दे रहा था। बारिश की हल्की आवाज और मिट्टी की महक जैसे दोनों को कुछ कहने के लिए उकसा रही थी। रामनारायण जी बोले, बहू, तू खुश तो है ना? रीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बाबूजी, खुश हूं। पर उस मुस्कान में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, देख रीमा, औरत की मुस्कान सबसे पहले उसके मन से आती है। अगर मन खाली हो तो चेहरा भी सूना लगता है। रीमा कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन के बाद से रामनारायण जी का नजरिया बदल गया। वो अब रीमा से ज्यादा बात करने लगे। खेत के बारे में, पुराने किस्सों के बारे में, और कभी कभी रीमा के बचपन के बारे में भी पूछते। रीमा को महसूस हुआ कि किसी ने पहली बार उसकी बातें सुनी हैं। उसमें अब भी वो सलीका था कि वो अपने दर्द को किसी से कह नहीं सकती थी, लेकिन उनके शब्दों ने उसके भीतर की चुप्पी को थोड़ा तोड़ दिया। एक शाम रामनारायण जी ने कहा, कल खेत चलोगी? रीमा ने आश्चर्य से पूछा। मैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत दिन से देख रहा हूं तू घर में बंद रहती है। थोड़ी हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। अगले दिन दोनों खेत गए। चारों ओर हरियाली थी, मिट्टी की महक, हवा में ठंडक। रामनारायण जी ने हल संभाला और रीमा दूर खड़ी होकर देखती रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे जिंदा होने का एहसास दिलाया हो। जब सूरज ढलने लगा तो उन्होंने कहा, देख बहू, जिंदगी भी ऐसे ही खेत जैसी होती है। अगर उसे समय और मेहनत न दो तो वह सूख जाती है। रीमा ने धीमे स्वर में कहा, और अगर बारिश ही ना हो बाबूजी? वो मुस्कुराए, तो बादल को बुलाना पड़ता है रीमा, कभी अपनेपन से, कभी प्रार्थना से। उस शाम रीमा देर तक उस बात को सोचती रही। शायद उसे अब समझ आने लगा था कि रिश्ते सिर्फ निभाने से नहीं चलते, उन्हें महसूस भी करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद रामनारायण जी ने फोन उठाया और बेटे रवि को कॉल किया। बेटा, नौकरी जरूरी है, पर बीवी का मन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। वो अकेली है और अकेलापन इंसान को तोड़ देता है। अब घर आ जा। रवि पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन पिता की आवाज में जो सच्चाई थी, उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक हफ्ते बाद रवि अचानक घर लौट आया। रीमा दरवाजे पर खड़ी रह गई, जैसे किसी अधूरी कविता का आखिरी शब्द मिल गया हो। उसने कहा, आप अचानक? रवि ने मुस्कुराकर कहा, अब हमेशा के लिए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन घर में जो सुकून था, वो बरसों से गुम था। रामनारायण जी ने दूर से यह सब देखा और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उन्होंने खुद से कहा, अब यह घर फिर से घर बन गया।
दिन बीतते गए। रीमा और रवि अब एक दूसरे को नए सिरे से समझने लगे। रातों में बातें होती, सुबह साथ चाय पी जाती। रामनारायण जी के लिए यह दृश्य किसी वरदान से कम नहीं था। 6 महीने बाद जब रीमा ने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं मां बनने वाली हूं, तो रामनारायण जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने बस इतना कहा, अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी मां बन गई। कुछ महीनों बाद घर में किलकारियां गूंजने लगीं। रीमा की गोद में एक प्यारी सी बिटिया थी। रवि खुश था, रीमा पूरी थी और रामनारायण जी ने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु, तूने सब सही किया। अब वो घर जो कभी सन्नाटे में डूबा रहता था, फिर से हंसी से भर गया था। रीमा की आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ अपनापन था। रामनारायण जी रोज शाम को बिटिया को गोद में लेकर कहते, देख, तेरी मां बहुत बहादुर है, उसने चुप्पी के पार जाना सीखा है।